नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। मुफ्त पानी की टंकी का भूमि पूजन वर्ष 2016-17 में पूर्व अध्यक्ष श्री साधना सुरेंद्र जी के कार्यकाल में पूर्व पार्षद जो आज जाकर पूर्ण हुआ है। आज क्षेत्र में पानी की टंकी की पाइपलाइन का कार्य माता जी कर जाओ सामने कुर्सी पे। आवास के जिनके पैसे मिल गए, मकान बन गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि कोई छूट गया हो, जिनके प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं मिले हो और सूची में भी नाम नहीं हो, ऐसे लोग यदि छूट गए हो तो अभी नई सूची बन रही है। उस नई सूची में आप नगर पालिका से फॉर्म लेकर के आपका फॉर्म भर दें। पर अब एक महत्वपूर्ण उसमें ये हो गया है कि जिस जगह आप ले रहे हैं उस जगह के दस्तावेज होना जरूरी है। कोई भी कागज हमको चाहिए, पट्टा हो, लीज हो, दान पत्र हो, इकरारनामा हो, रजिस्ट्री हो, उन्हीं के फॉर्म जमा होंगे जिनके पास ये दस्तावेज होगा। तो आपसे मेरा आग्रह है, यदि आपके गांव में, आपके पूरे शहर में कहीं भी कोई रहता हो, यदि उसको यदि मकान पक्का नहीं है, कच्चा मकान है, उसमें फिर हमारे हरदा नगर में करीब 2,500 मकान आएंगे। यदि हमारे कोई रिश्तेदार कोई परिचितों को छूट रहे हो तो आप उसका फॉर्म भी भरवा दें। भाई धन्यवाद जी। आज महत्वपूर्ण चीज का पानी की टंकी का लोकार्पण को सूचित किया जाता है। हमारे कमल पटेल मंत्री जी उसी देर में आने वाले हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष के द्वारा भूमि पूजन का एक पानी की टंकी का निर्माण किया था और बार बार सार्थक करके आपको पानी की व्यवस्था घर घर भिजवाने में हमारी माननीय कृषि मंत्री हमारे क्षेत्र के लायक विधायक आप सब लोगों के बीच में पधार चुके हैं। आप सब लोगों से आशीर्वाद, हमारे क्षेत्र के लायक विधायक कमल जी पटेल, कृषि कल्याण मंत्री, आपसे मंत्री जी का स्वागत करें। श्री सुरेश जी है मैं हमारे कृषि मंत्री श्री कमल जी पटेल के स्वागत के लिए नगर पालिका सीएमओ श्री यादव जी का आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और मंत्री जी का आपको स्वागत करें। उपस्थित श्री राजेंद्र जी डोंगरे NHCCL के पूर्व कलेक्टर है। मैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी मीणा के स्वागत के लिए गणेश जी पटेल सामाजिक सभा को जाकर उसको माला से उनका स्वागत करें। अब साथ में तो खड़ा कम चाहिए। मैं श्री सुरेंद्र जी के नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी के स्वागत के लिए श्री ओम जी मोटेले को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए हमारे वार्ड के पूर्व अध्यक्ष संतोष जी रावत को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और पुष्पहार से स्वागत करें।
मैं वार्ड के पूर्व पार्षद श्री काजल मंत्री सोनकर को आमंत्रित करता हूं कि आए और पुष्प गुच्छ देकर हमारे कृषि मंत्री श्री कमल जी पटेल उनका स्वागत करें। मैं हमारे नगर पालिका परिषद के समस्त पार्षदगणों को आमंत्रित करता हूं कि वे आए होम रूम में चलेगी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। उमेश जी छोड़कर श्री विनय जी बादल, विनय जी मोहन, संजय जी खडूजा, मीठू भाई, कुंवर जी सानिया, विष्णुजी जी कल्पकार, पूर्व पार्षद जी सचिन भाई विनय, मोहन जी ठाकुर, धर्मेश जी पटेल, संतोष जी ग्रामा, उमेश जी चौधरी, हमारे सोनकर समाज के हमारे सुरेश जी सोनकर रफीसा है और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जितेंद्र सोनकर जी माननीय कमल जी पटेल का स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी को विराम देते हुए जोरदार जयकारा लगाए। बोली भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे मैया की, नर्मदा मैया की। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम 4 तारीख को आना था, 4/10 को अमर पटेल जी के जन्म कहूंगा नर्मदे हर और आप दोनों मुट्ठी बांध के हाथ उठा के चाहिए जिंदगी भर मुट्ठी बांध कर नर्मदे हर। आपका पुण्य कितना है कि अपने को अम्मा और संगम पर नर्मदा जी का स्नान करने हरिया जाना पड़ता, और आपका पुण्य प्रताप इतना है कि नर्मदा मैया खुश होकर आपके घर में आ रही है, आपके आंगन में आ रही है, आपके चौथे में आ रही है, अपने को पवित्र करने हर नगर में तो आई पर आप घर आ रही। उसलिए हमने कहा था हर नर्मदे और घर घर नर्मदे। तो मैं नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। और इसलिए असली श्रेय के भागीदार हम सबको निमित्त है। आप सब मतदाता है जिनने कमल के फूल की बटन दबाई, उससे नर्मदा माई आई। आपने कमल के फूल की बटन दबाई, उससे 500 मकान आए। आपने कमल के फूल की बटन दबाई, उससे घर घर शौचालय बने। आपने कमल के फूल की बटन दबाई, उससे ये पक्की सीमेंट की रोड बनी, जिन्हें घुटने की जरूरत है। गली गली में रोड नाली बनी हुई है। 24 घंटे आपने कमल के फूल की बटन दबाई, 24 घंटे बिजली है। और इसलिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती जनता। वो जनता सही जगह चयन करती है, वोट का उपयोग करती है, तो उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता है। आज सबने कमल खिलाया, उसका परिणाम है। और देखिए दीपावली आ रही है, दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, माँ नर्मदा, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर रहे। आप स्वस्थ रहे इस कोरोना संकट में, आप सब सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, आप खुशहाल रहे, आप समृद्धशाली हो, आपकी हर मनोकामना मां पूरी करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। दीपावली की बच्चों से सभी बुजुर्गों, माता बहनों सबको मेरी ओर से बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आए, आप हमेशा कमल के फूल की तरह खिलते रहे और अपने घराने को महकाते रहे और भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली और तेजस्वी बनाने में अपना योगदान देते रहे। एक बात तो है, आप सबको नर्मदा माई जो खड़ा किया आपने, उसकी बहुत बहुत बधाई। इसका लाभ लें और पानी का सदुपयोग करें। सभी ने मास्क लगाया है, उसके लिए आप सबको बधाई, क्योंकि इसी से यही इलाज है, यही वैक्सीन है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है कोरोना का, तब तक मास्क ही वैक्सीन है, उससे सुरक्षित रहेंगे। और आप सबके ऊपर
हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी मीणा को आज मां नर्मदा का जन्म आपके घर आए, इसे कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, धन्यवाद से पधारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश डोंगरे जी, नगर पालिका के मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डोंगरे जी से निवेदन करता है कि यदि जाए और हमारे जिला अध्यक्ष अमर सिंह जी मेरा पार्षद पानी की टंकी का लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे एवं पाइपलाइन का लोकार्पण करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राजेश जी वर्मा उपस्थित हो चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि बेटी आए और कार्यक्रम में सम्मिलित हो। राजेश दादा कुर्सी हटा लो, एक आदमी वहाँ कुर्सी हटाओ, उपाध्याय जी को उधर कर दें। शर्मा जी आप उधर दबो, अध्यक्ष जी के पास जाओ ना। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हर सर अनिल मास्क लगा लो, नहीं तो क्या नहीं भाई इसे लीवर कहाँ तक मर जा बेटा, बहुत हाथ लगा लो, नर्मदा मैया की जय। क्या नाम तेरा? नाइट नरेंद्र। तुमसे ले लेंगे अरे पता है सर, मास्क लगाओ ना, मास्क लगाओ। राजेश भैया पीछे रहेगा। चलो भैया वहाँ चलना है, 20 नंबर थोड़ा दूर से ले लो, हम भी जाए। आप पहले ही आ रहे हैं। जल्दी आ। यशस्वी वरिष्ठ आदरणीय अमर सिंह मीणा जी हमारे बीच में बता चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय मंत्री महोदय कमल पटेल जी का भारतीय जनता पार्टी वार्ड की बहुत जोरदार स्वागत करती है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ जिलाध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह
मीना जी भी उपस्थित है। आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष अमरदीप पटेल जी के स्वागत के लिए मैं सुरेश केली जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जैन जी भी है। पहचान से निवेदन है कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच में नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक शर्मा जी भी उपस्थित है। पप्पी भाई से मेरा निवेदन है कि आदरणीय दीपक शर्मा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में समय निकाल के माननीय मंत्री महोदय पधारे हैं। बहुत दिनों से इस वार्ड में पानी निकासी की समस्या है, इससे हमारे वार्डवासी परेशान थे, जिसे हमने हमारे वरिष्ठों को अवगत कराया। तत्काल उन्होंने संज्ञान में लेकर नाली भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा। आज से ही दोनों तरफ की ड्रेनेज नालियों का निर्माण कार्य चालू होगा। हमारा आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि भूमि पूजन करने की कृपा करें। भाई नागेश राठौर से निवेदन है कि कमल जी पटेल का स्वागत करें, अमर सिंह मीणा का स्वागत करें। भाई पप्पू शर्मा इस गार्ड के पार्षद का है, 15 नंबर के पप्पू शर्मा जी आगे कमल जी पटेल का स्वागत करें। ताली बजा दो। ये 5 नाली का भूमि पूजन आज कर रहा है, ड्रेनेज बंद होगी थी इसलिए अजा दे। पप्पू शर्मा कहाँ चला गया? चावल कहाँ चला गया? टाइम पे गायब हो गया। दीपक जला ना पॉकेट लो। दीपक जला इसको चेक सुरेश। दीपक जला। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी पप्पू शर्मा कहाँ चला गया? हाँ मैडम। लेकिन हमारा कुल निर्माण कार्य हो रहा है 0.41 निर्माण कार्य जो भारत सरकार के अनुदान से हमारे मंत्री माननीय कमल जी पटेल जी जिनके माध्यम से 100% अनुदान पर होगा। नगर पालिका को इसमें 14 करोड़ 92 लाख में 1 रुपए भी नगर पालिका को नहीं लगाना है, लेकिन इसका संचालन जो होगा, लेकिन इसका जो संचालन होगा वो स्वयं, उसके लिए आप सबका भी सहयोग रहा है। आप सबने भी समय समय पर मांग उठाई है, समाचार पत्रों में है उसकी पूर्ति। अब हम भारत सरकार दिल्ली जाएंगे, सांसद जी और मंत्री के सहयोग से हो सकता है खेल मंत्री को अगला आएंगे और यही घोषणा करना है। हमारा जो नारा था, हमने चुनाव में जनता से वादा किया था, घोषणा पत्र दिया था कि हम हर घर नर्मदा का जल पहुंचाएंगे। उस कड़ी में आज डबल फाटक के पास बंगाली कॉलोनी और उधर के मोहल्लों के लिए वार्ड क्रमांक 30 में बंजारा कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी और हमारे मोहल्ले में पूरे घर घर नल जल योजना के लिए पाइपलाइन और पानी की टंकी 2 लाख लीटर का उसका उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है और हम नर्मदा मैया घर चल के आई है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये बहुत बड़ा जो वचन था, हमारा वादा था, उसको पूरा हुआ है। इसी के साथ वार्ड क्रमांक 21 में ड्रेनेज की जो समस्या है, प्यार बोर्डिंग और अग्रवाल धर्मशाला और वहाँ बदबू भी हो जाती थी, वो हमेशा भरा रहता था, उसको ठीक करने की भाव होते रहते हैं।
उसके लिए भी आज भूमि पूजन किया। 23 लाख रुपए की लागत, 5 नालियां बनेगी अंडरग्राउंड और पानी की टंकी और वो जो किया लोकार्पण 24-25 लाख का वो भी आज लोकार्पण किया। इसलिए हरदा के लिए आज जो विकास की सौगात है। कृषि महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है और निश्चित रूप से हरदा में कृषि मंत्री हो तो कृषि महाविद्यालय बनेगा ही, बोला है वो हो गई। और जमीन देख रहे हैं हम गाँव कला में और एक पोखर तिमरनी तहसील का जहाँ पर हमारा पानतलाई में फार्म है, उन दोनों जगह में से कहीं भी एक जगह बनाएंगे और खिड़किया में भी जगह देख रहे हैं। इसके अलावा भी खिड़किया में शासकीय महाविद्यालय और ITI उसके लिए भी प्रयासरत है और अब हरदा का विकास तेजी से होगा। 100% हरदा जिला शिक्षित करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी गंजाल मोरड का भी DPR तैयार हो गया, 1 महीने के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। और निर्मल के स्वागत के बगैर कोई भी स्वागत अधूरा रहता है, आज वो भी पूरा हो गया है। जय हो निर्मल, दीपावली की बधाई। नहीं ना, हमने इसकी सरकार ने सारे विकास कार्य रोक दिए थे। सुनो, सारे विकास कार्य ठप थे। पंचायतों में 1 रुपए नहीं आया 15 महीने में। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अपने हर ग्राम पंचायत में 2-2 रोड, ग्रेवल रोड, सुदूर ग्राम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क में देना शुरू किया है। इसके अलावा PWD का हमने एस्टीमेट बनवाए, उसकी भी सड़कों के जाल बिछाएंगे। गरीबों के लिए 5000 कफन का भी उन्होंने छीन लिया था, वो भी बंद कर दिया। संपल योजना पूरी बंद कर दी थी, गरीबों को जन कल्याण, वो वापस शुरू किया। 4000 रुपए, अभी 4 लाख नहीं, माता पहले मुझे रो रही थी कि भैया मेरे पति खत्म हो गए और राशि 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि वो 19 में खत्म हो गए। उस समय योजना बनती है वापस चालू, तो 4 लाख रुपए वो दुर्घटना में मिला। आपने देखा होगा कि दुर्भाग्य से अमावस्या के दिन 4 हमारे युवक लछौरा में नर्मदा में डूब गए थे। उनकी अंत्येष्टि करके उनके घर वाले नहीं पहुंचे घर पर, उसके पहले हमने 4-4 लाख रुपए उनके घर पर पहुंचा दिए। ये है सरकार काम करने वाली। और इसलिए जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं वो हमने शुरू कर दी तेज गति से। इसके अलावा हरदा जिला पूरे प्रदेश और देश का एक मॉडल बने, उसके लिए भी प्रयासरत है। वो जो मेरी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक हमने मसलगांव और भाट परेडा से पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, आज उसको पूरे भारत में प्रधानमंत्री ने लागू किया। ये हमारे लिए सबसे गौरव की बात है कि हमारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट पूरे देश में प्रधानमंत्री ने लागू किया। वो देश की अभी तक की सबसे बड़ी योजना है गाँव के लिए। गाँव के विकास के द्वार खोलेगी, तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। उसमें भी पूरे देश में भी पायलट प्रोजेक्ट में 5 प्रदेश लिए, 5 पायलट प्रोजेक्ट, उसमें हरदा जिला है और डिंडोरी जिला। अभी 11 पंचायतों का सर्वे पूरा हो गया। आपने देखा ही होगा ड्रोन कैमरे से किस प्रकार ये प्रधानमंत्री स्वामित्व मिलने के तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, गाँव का चहुमुखी विकास होगा, गाँव आत्मनिर्भर होगा। जो अधिकार अभी तक शहरों के प्लाट और मकान प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, जिसपे बैंक लोन देते थे, जितने का करोड़ों रुपए, उसी से लोग शहर के आगे बढ़े उद्योग धंधे व्यवसाय में। गांव का किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर था, अब वो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना मिलने के बाद अब व्यवसाय, व्यापार, उद्योग धंधे, निर्यात सब में आगे आएगा। तो गांव के व्यक्ति अब सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं रहेगा, बल्कि अब वो व्यवसाय भी कर सकेगा, व्यापार भी कर सकेगा, उद्योग भी लगा सकेगा, निर्यात भी कर सकेगा और अपनी फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकेगा, कृषि उपकरण की फैक्ट्री डाल सकेगा, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बना सकेगा। उसको बैंक लोन भी देगी और सब्सिडी भी मिलेगी। इससे किसान मजबूत होगा, आत्मनिर्भर बनेगा और गांव में बेरोजगारी भी दूर होगी। और अब जो इन्वेस्टमेंट जो है वो गांव के अंदर भी होगा, उससे गांव और शहर की जो खाई है वो खत्म होगी। अब गांव का पलायन शहर में नहीं होगा, बल्कि शहर के लोग गांव में जाएंगे और गांव हमारे शहर जैसे हो जाएंगे। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और किसान का मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापारी व्यवसाय बनेगा। अभी तक सिर्फ शहर के लोगों को व्यापार उद्योग करने का जो अधिकार था वो गांव के लोगों को भी मिला है। सही मायने में गांव को आजादी 24 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने दिलाई। भारत तो आजाद हो गया था 1547 को, लेकिन गांव 24 अप्रैल 2020 को हुआ है और अब उसकी शुरुआत हो गई है।
और इसलिए मोदी जी का किसानों की ओर से तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और कोई प्रश्न करना हो? देखिए, अभी 5-6 दिनों से एक समाचार पत्र में एक तरफा न्यूज चल रही है। मैं चूंकि माननीय कमल जी पटेल के नेतृत्व में किल्लोद और बिल्लोद के चुनाव प्रचार में लगा हुआ था, तो यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाया। तो यह कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चैलेंज किया था कि कमल पटेल कृषि मंत्री है, केंद्र में सरकार भाजपा की और इस राज्य में भाजपा की सरकार है, तो कमल पटेल से ही पाइपलाइन क्यों नहीं बदलवाते। तो मैंने उसका आगे से जवाब दिया था कि पहले तो हेमंत राजा अपने ज्ञान में वृद्धि करें, कोई भी पाइप नहीं जाती और उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो मैं आप सबके बीच में ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि कमल जी पटेल के प्रयास से NHAI ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जो 21 करोड़ की जो पाइपलाइन है वो NHAI अपने पैसे से बदलेगी। नगर पालिका का कोई पैसा उसमें खर्च नहीं होगा। तो जिन्होंने चैलेंज दिया था, मैं उनको पुनः चैलेंज करता हूं कि विकास के काम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। तो चैलेंज देने के पहले गंभीरता से सोचे विचारें, इसके बाद अपनी बयानबाजी करा करें। तो आज एक बड़ा काम माननीय कमल जी पटेल के प्रयास से हुआ है। हम एक DPR हमारी बनी हुई तैयार है, दूसरी DPR बनाने के लिए TS टेक्निकल सेंक्शन के लिए मैंने प्रस्ताव भेज दिया है। माननीय कमल जी पटेल से आग्रह करूंगा कि वो TS हमारी जल्दी हो जाए, तो एक बड़ा काम हो जाएगा। पूरे 21 करोड़ रुपए NHAI देगा और वो पाइपलाइन हमारे सुकनी नदी का जो बाईपास आ रहा है वहां तक पूरी पाइपलाइन को बदल करके हमको मुफ्त में दे देंगे। उसकी राशि हमको मिल जाएगी, हम उसको बदल लेंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारा और पाइपलाइन में है। हरदा का जो वेस्ट एंड है वो जीर्ण शीर्ण हो गया, 36 साल हो गए हैं। उसका प्लास्टर भी गिर रहा है, दुकानें भी गिर रही हैं। उसका हमने पूरा प्लान बना करके कंप्लीट तैयार करके और TS के लिए भेजा है, टेक्निकल सेंक्शन के लिए। मेरा कमल जी से आग्रह है कि उसके लिए टेक्निकल सेंक्शन 2-4 दिन में हमको मिल जाए, ताकि हम नया वेस्ट एंड बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया कर सकें। वो टेंडर जैसी हम लगाएंगे आने वाले वो उसी जगह पर वेस्ट एंड है, वो हम काम शुरू कर देंगे। एक हमारा गुलजार भवन का प्रोजेक्ट है जिसकी TS हमको मिल चुकी है, प्रशासकीय स्वीकृति हमको लेना है। तो माननीय कमल जी पटेल ने उसमें भी प्रयास किया। संजय खाड़े जी हमारे चीफ इंजीनियर हैं, वो हरदा में पहले ई हुआ करते थे PWD में। माननीय कमल जी पटेल ने उनसे बात कर ली है, 2-4-5 दिन में वो भी हमारा गुलजार भवन की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हम उसका भी काम प्रारंभ कर देंगे। तो आप पत्रकारों का मैं पुनः इस विश्वास के साथ कि आपके जो प्रश्न है वो माननीय कमल जी पटेल से आप पूछें, लेकिन मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बताए हुए मार्गदर्शन रास्ते पर हम हर पल चलते हैं। कहीं आपकी न्यूज लगती है तो हम उस न्यूज को नकारात्मक ना लेते हुए हम उसको सकारात्मक में लेते हैं, उस काम को तत्काल कर देते हैं। उसी के प्रयासों से स्वच्छता सर्वेक्षण में हरदा 1 लाख से कम आबादी वालों में मध्य प्रदेश में 3रे स्थान पर आए और भारत सरकार में हमारा जो जोन है अजमेर जोन, उसमें हम 20वें स्थान पर रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस वर्ष का स्वच्छता सर्वेक्षण जो हो उसमें नगर पालिका, अधिकारी, कर्मचारी, पार्षदों की टीम और हमारा चौथा स्तंभ मीडिया और पत्रकार मिलकर के हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े कि हरदा स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम आबादी वालों में प्रथम नंबर पर आए, ताकि हमारा गौरव बढ़े। और उसके लिए आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। हम आपका सहयोग, आपके सुझाव से इस स्वच्छता सर्वेक्षण को आगे बढ़ाएंगे। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने आपको सब कुछ बता दिया है। आप आज नगर पालिका के साल में आज
के कार्यक्रम में पधारे पत्रकार वार्ता में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कमल पटेल जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, कृषि मंत्री, नगर पालिका के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जैन जी, उपाध्यक्ष दीपक शर्मा जी, सभी पत्रकार मित्रों, नगर पालिका के पार्षदगण, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कब तक बनके तैयार हो ये इंडोर स्टेडियम की सौगात को जब सुरेंद्र पहले अध्यक्ष थे 5 साल पहले, तब हमने भारत सरकार के खेल मंत्री माननीय विक्रम वर्मा जी को हटा बुलाया था। अतिथि थे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के खेल के मलखम का आयोजन भी किया था, उन्हीं से भूमि पूजन कराया था, 2 करोड़ रुपये उन्होंने स्वीकृति दी थी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अभय केकरे और कांग्रेस के नेताओं के अड़ंगेबाजी के कारण ये रुक गया और ये हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में पहले स्टे मिला, फिर वेकेट हुआ, डबल बेंच में स्टे हुआ, फिर वेकेट हुआ। अब इसका रास्ता खुला है और इसकी कीमत 2 करोड़ से लाख हो गई। लेकिन बहुत सुंदर इंडोर स्टेडियम होगा जिसमें कवर्ड स्विमिंग पूल होगा, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल और बाकी खेलों के बहुत अच्छे ग्राउंड होंगे और हमारे हरदा के बच्चों खिलाड़ियों एक राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान मिलेगा। इसके लिए मैं नगर पालिका हरदा भाई सुरेंद्र जैन जी उपाध्यक्ष, भाई दीपक शर्मा जी पार्षदों सहित सभी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बढ़िया DPR बनाई है और इसके लिए मैं भारत सरकार के खेल मंत्री से राशि स्वीकृत कराकर 100% अनुदान पर ये इंडोर स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी जिला खेल संकुल होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर, जिससे हरदा जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरदा का नाम रोशन करेंगे। मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।